नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। भारत को मिलने जा रहा है समुद्र का दैत्य। आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल भारत के अंदर शुरू हो गए हैं और पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं जेडएक्स न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, ये आईएनएस विक्रांत क्या है? ये समुद्र का दैत्य है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत भारत की नेवी को कितनी बड़ी है? आज आपको एक एग्जांपल और देसी भाषा में बताते हैं। आज दोस्तों, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक का कितना बड़ा इलाका है। कल को और या फिर परसों को अगर हमारा चीन के साथ विवाद हो जाता है और जंग शुरू हो जाती है, तो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में और साउथ चाइना सी में चीन के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। हालांकि समुद्र के अंदर जो जंग है वो हम लड़ सकते हैं अगर हमारे पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 40 से लेकर 50 की संख्या में फाइटर जेट तैनात होते हैं, जो किसी देश को समुद्री सीमा से काटने के लिए एक इस्तेमाल में लिए जाते हैं। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगर युद्ध होता है तो युद्ध की सिचुएशन में चाइना की खाने पीने की चीजें जो साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चाइना जा रही हैं, और जो तेल अमेरिका और मिडिल ईस्ट की कंट्री से चीन को जा रहा है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी से उन प्लेनों को, उन जहाजों को हम समुद्र के अंदर रोक सकते हैं। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी देश की सबसे बड़ी जान होती है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़े रोल प्ले करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कई एयरक्राफ्ट तो इतने वजनी होते हैं और इतनी कैपेसिटी उसमें होती है कि अगर ये एक देश के ऊपर हमला करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। और भारत के लिए गर्व करने की बात है कि आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल अब शुरू हो चुके हैं। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से ये आईएनएस विक्रांत बनाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लागत है। हालांकि इसे बनाने का काम 1989 में हमारी सरकार ने सोचा था। पहली बार हमें इसे बनाना है, ये हमने सोचा था, और 1999 में इसको लेकर एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में एक काम शुरू हुआ, इसका डिजाइन फाइनल किया गया। हालांकि इसे बनाने का जो सिलसिला है 2004 में ऑर्डर देने के बाद शुरू हुआ, और उसी के बाद लगातार एक के बाद एक अपडेट आई, और फाइनल अपडेट आई कि 2018 में हम अपनी नेवी को दे देंगे। लेकिन किसी कारणों से डिले हुआ, और फिर कोविड आया, फिर डिले हुआ, और ये डिलीवरी अब अगले साल 2022 में होने जा रही है। इसी को लेकर अपडेट आई है कि इसके सी ट्रायल शुरू हो गए हैं। दोस्तों, सी ट्रायल में क्या इंटरेस्टिंग बात होती है? सी ट्रायल के अंदर आखिरकार क्या देखा जाता है? सी ट्रायल के अंदर दोस्तों देखा जाता है इसकी मोटर तो ठीक काम कर रही है, प्रोपल्शन सिस्टम तो ठीक काम कर रहे हैं, शाफ्ट तो ठीक कर रही है। दोस्तों, आपको ये टेक्निकल बातें नहीं पता है तो देसी भाषा में आपको बताते हैं। दोस्तों, यहां पर सी ट्रायल हो रहे हैं तो यह पता लगाया जाएगा कि यह शिप कितनी स्पीड से एक अपना सफर तय कर सकता है। जितनी स्पीड से एक इसका दावा किया जाता है, इसकी स्पीड बताई जाती है 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और इसको समुद्र के अंदर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ाकर देखा जाएगा, और इसके बाद एकदम से ब्रेक लगाई जाए। यह टेस्ट भी सी ट्रायल के अंदर किया जाएगा। हालांकि 56 किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहा है, युद्ध की सिचुएशन में अगर हमने इसमें एकदम से ब्रेक लगानी है तो उस सिचुएशन में हमें इसके ब्रेक लगाने का भी टेस्ट करना होगा। और अगर जंग की सिचुएशन में हमें 360 डिग्री घूमना भी आना चाहिए, वो भी यहां पर 360 डिग्री घुमाकर भी इसे देखा जाएगा। और सभी सी के ट्रायल इस आईएनएस विक्रांत के अब शुरू हो चुके हैं। ये पहली तस्वीरें सामने आई हैं, और इसी के चलते ये एक चीन और पाकिस्तान को मैसेज है। हालांकि ये स्वदेशी तकनीक से बनाया जा रहा है, और इसकी खासियत क्या है सबसे पहले तो आप ये जानिए। दोस्तों, ये अपने साथ करीब 15,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है, और 1500 लोगों को, सैनिकों को लेकर जा सकता है। इसके ऊपर 36 से लेकर 40 फाइटर जेट आ सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जाती है, और इसकी जो लंबाई है 262 मीटर की बोली गई है। वैसे दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।